सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना गया है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद और पुराण आदि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे ही वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्राकट्य श्री वृषभानुपुरी यानी बरसाना या उनके ननिहाल रावल गांव में प्रातःकाल का मानते हैं। कल्प भेद से यह मान्य है, पर पुराणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित है। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्रीमद् देवी भागवत में भी नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधे स्वाहा षडाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा जी की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा जी की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। वह संपूर्ण कामनाओं का साधन करती हैं, इस कारण श्री राधा का जय है। राधा अष्टमी की कथा। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। बताइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति? कहिए, वे वेद कन्या है या देव कन्या अथवा मुनि कन्या है? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के समान तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मुँह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। उनके रूप आदि की महिमा करने में मैं लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनकी रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्मा सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाए और उनकी पूजा स्तुति किस प्रकार हो, मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान और अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। श्री जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त शिवान, धनी और उदारवीरता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त और श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूप और महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में सुप्रदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्मोत्सव के जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि होते हैं वह सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुतिपूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उनके भीतर षोडश दल के आकार में कमल पत्र बनाए। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिम की तरफ मुँह करके स्थापित करके ध्यान, पाद्य अर्घ्यादि से कर्मपूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी भक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्तिपूर्वक सदा सहज चित्त होकर उनकी पूजा करें।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।